हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, जो आपकी यूनिट 4 का थर्ड टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड इज an investment scheme that pools money for many investors and invests in it in shares, bond and other securities। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक निवेश योजना है या फिर बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहाँ पर क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें कई निवेशक, मतलब कई सारे कहना चाहिए इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इसकी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 या फिर मतलब 10 लोग मान लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे कि ये 10 क्या है, इन्वेस्टर्स है। इन 10 इन्वेस्टर्स द्वारा क्या किया जाएगा, ये जो 10 इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाएगा। मान लो एक इन्वेस्टर द्वारा 1000 रुपये, ठीक है, 1000 2000 3000, 10 लोग के द्वारा क्या होगा, 10,000 रुपये जमा किया गया। 10 इन्वेस्टर्स हैं, 10 इन्वेस्टर्स में एक इन्वेस्टर ने 1000 रुपये जमा किया, मतलब 10 इन्वेस्टर का हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, मतलब जिसमें क्या होता है, कई निवेशक, ये जो कई निवेशक हैं क्या करते हैं, कई निवेशकों द्वारा पैसा इकट्ठा करके शेयर्स, बॉन्ड्स और अन्य प्रतिभूतियों में लगा जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके जो साथी थे उनने भी इन्वेस्टमेंट किया, आप 10 लोग की टीम या 15 लोग की टीम में मिलाकर पैसा जमा किया। अब आप क्या करेंगे, उस पैसे को किसी भी मतलब फंड मैनेजर को, ठीक है, इसके म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है, मान लो एक कंपनी है, उसमें क्या क्या एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, या फिर आपने देखा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर ये क्या करता है, अपनी जो भी सिक्योरिटीज है या जो भी पैसा है उसको इकट्ठा करके क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने कम से कम 10-12 इन्वेस्टर मिलकर पैसा कलेक्ट किया, उस पैसे को जमा किया और क्या किया, उस फंड मैनेजर को दे दिया। अब वो फंड मैनेजर क्या करेगा, आपका जो पैसा था उसको कलेक्ट करके उसने अपने पास रख लिया। अब वो क्या करेगा, कंपनियों से शेयर्स, बॉन्ड खरीदेगा या फिर उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा और क्या करेगा, आपकी जो सिक्योरिटीज है उसको जमा करेगा। ठीक है, तो इक्विटी, ये मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड है वो क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स मिलकर पैसा कलेक्ट करते हैं, पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को क्या करते हैं, एक फंड मैनेजर को देते हैं और वो फंड मैनेजर उन पैसे को शेयर्स, बॉन्ड या अदर कोई भी सिक्योरिटीज से लगाता है और क्या मिलता है उसको, वहाँ से इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको, उस इंटरेस्ट रेट के द्वारा क्या बनता है, उसका प्रॉफिट बनता है और फिर क्या करता है, वो इन्वेस्टर को, जिसने इन्वेस्ट किया था उसको रिटर्न करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 10 लोग में देखिए 10 लोग में से क्या किया, हर एक व्यक्ति ने क्या किया, 1000 रुपये जमा किया, जिसमें आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो कुल पैसा कितना होगा, 10,000 होगा। अब क्या होगा, इस पैसे को फंड मैनेजर शेयर्स, बॉन्ड या अदर दूसरी कोई भी प्रतिभूति, मतलब अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। निवेश में जो लाभ या नुकसान होता है वह सभी निवेशक को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। मान लो अगर इतने इन्वेस्टर में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, अब इस व्यक्ति ने क्या किया, 1000 रुपये दिया, इसने 1000 दिया, इसने 2000 दिया, इसने 4000 दिया, इसने 1500 दिया, इसने 3000 दिया। अब अलग अलग क्या किया, अलग अलग इन्वेस्टर ने अलग अलग अनुपात में पैसा दिया है। तो जिस हिसाब से उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से ही क्या होगा, उनका जो भी लाभ होता है, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उसके हिसाब से उनका जो भी लाभ आया या लॉस आया, ठीक है, मतलब प्रॉफिट आया या लॉस आया, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उनके पैसे को उस अनुपात में बांट दिया जाता है। यही होता है म्यूचुअल फंड। अब बता दूं कि म्यूचुअल फंड, ठीक है,
म्यूचुअल फंड की अवधारणा भारत में अभी नई नहीं है, बट विदेशों में क्या है, पुरानी है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1822 में ब्राजीलिया में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में यह लोकप्रिय हुआ और भारत में पहला म्यूचुअल फंड 1964 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स या म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे इक्विटी फंड, इनकम डेबिट फंड, बैलेंस फंड, इंडेक्स फंड और मनी मार्केट फंड। ठीक है, 5 टाइप से हम म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है देखते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इज अ म्यूचुअल फंड दैट mainly इन्वेस्ट मनी इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज। इक्विटी म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड होता है जो अपना अधिकांश पैसा कंपनियों के शेयर्स में निवेश करता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो है म्यूचुअल फंड का वो क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड वह फंड है जो क्या करता है, अपना अधिकांश पैसा, मतलब उसका जो भी पैसा होता है वो अधिक से अधिक इसमें कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10,000 क्या किए, लगाए। ठीक है, आपने 10,000 क्या किया, वहाँ पर इन्वेस्ट किया। अब क्या होगा, फंड मैनेजर यह पैसा टाटा, ठीक है, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी कंपनियों के शेयर्स में लगाता है। अगर शेयर्स का दाम बढ़ा तो क्या होगा, ज़्यादा लाभ होगा। अगर शेयर्स का जो भी दाम है वो घटा तो क्या होगा, नुकसान भी हो सकता है। मतलब रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा, रिस्क कम तो प्रॉफिट कम। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड है जिसमें उसका अधिकांश पैसा किस में इन्वेस्ट किया जाता है, कंपनी के शेयर्स में निवेश किया जाता है। जैसे कि अगर जो भी पैसा जमा हुआ है तो कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस ऐसी कंपनी में। फिर सेकंड है डेब्ट्स म्यूचुअल फंड। डेब्ट्स म्यूचुअल फंड क्या होता है, डेब्ट्स म्यूचुअल फंड इज अ fund that invested in fixed income securities like bond, debenture and government securities। डेब्ट्स म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड होता है जो बॉन्ड्स, डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अब जैसे हमने फर्स्ट देखा था इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें क्या हो रहा था, अधिकांश पैसा वो कंपनी के शेयर्स में लगा रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो डेब्ट्स म्यूचुअल फंड है वो ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां पर अधिक से अधिक पैसा या अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है, बॉन्ड्स, डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूति, मतलब जो गवर्नमेंट के स्कैम्स आती है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, उसमें क्या किया जाता है, इसके पैसे को लगाया जाता है। जैसे कि आपने डिबेट म्यूचुअल फंड में क्या कितने 20,000 रुपये लगाए। ठीक है, अब यह पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड और डिबेंचर में लगाया जाता है, आपको नियमित और सुरक्षित रिटर्न मिलेगा इसमें। ठीक है, रिस्क कम है और रिटर्न भी क्या है आपका स्टेबल रहता है इसमें, क्योंकि आपका जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट के शेयर्स और बॉन्ड में लग रहा है, गवर्नमेंट के शेयर्स और डिबेंचर दोस्तों उसमें लग रहा है। अब थर्ड है बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड का मतलब हो गया कि इसमें दोनों तीनों चीज़ें मिली हुई है, और बैलेंस का मतलब होता है बराबर। मतलब अगर दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ में क्या होना चाहिए, बैलेंस मतलब बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर भी होगा, और हाइब्रिड मतलब 2 से 3 चीज़ से मिलकर भी बनेगा। तो हाइब्रिड बैलेंस म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट मनी इन बोथ इक्विटी एंड डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखो इसे बैलेंस्ड कर रहे हैं, मतलब 2 चीज़ें बराबर है। इसका दूसरा नाम हाइब्रिड है, मतलब ये 2 चीज़ों से मिलके बना है। तो जो हमने फर्स्ट पढ़ा इक्विटी और सेकंड पढ़ा डेब्ट्स, इन दोनों चीज़ का जो मिला हुआ भाग होता है वह कहलाता है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, या जिसे बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसका मतलब क्या होता है, जो बैलेंस जिसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहा जाता है वह ऐसा फंड होता है जहाँ पर शेयर्स और डेट दोनों में निवेश करता है। डेब्ट्स मतलब इक्विटी शेयर मार्केट, जैसे कि उसमें क्या हो रहा था, अधिकांश पैसा कंपनियों में के शेयर्स में लगाया जा रहा था। और सेकंड समय डेब्ट्स, उसमें क्या क्या था, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है जैसे कि बॉन्ड और डिबेंचर, उनमें लगाया जाता है। ये थर्ड जो इसका रोल है या थर्ड इसका जो टाइप है, ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जहाँ पर दोनों इन्वेस्टमेंट, मतलब डेब्ट्स में भी और इक्विटी दोनों में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है,
जैसे क्या, आपने क्या किया, आपके 10,000 में से 5,000 आपने किस में लगाए, कंपनी के शेयर्स में लगाए, और 5,000 आपने किस में लगाए, कंपनीज के जो गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड जारी किया था, ठीक है, उसमें लगाए। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें। देखो इक्विटी क्या है, इक्विटी में आपको प्रॉफिट है, बट क्या है, रिस्क भी है, क्योंकि कंपनी के शेयर गिर सकते हैं। बट जो सेकंड था डेब्ट्स, उसमें क्या हो रहा था, उसमें आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और डिबेंचर में लगा रहे हैं, उसमें क्या है, रिस्क कम है, मतलब जोखिम कम है, और इसका जो प्रॉफिट है वो भी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, मतलब ये क्या है, दोनों का मिला हुआ भाग है। अब थर्ड टाइप है इसका मनी मार्केट। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जो अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म वित्तीय साधनों में निवेश करता है। मतलब इसका ये होता है कि जैसे कि 1 साल के कम के लिए जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहलाता है मनी मार्केट। अगर आपने पैसा 3 से 6 महीने के लिए निवेश करना है तो यह फंड आपका पैसा, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट पहले इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसमें जैसे ट्रेजरी बिल पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। वैसे वो क्या हो रहा था, कुछ टाइम के लिए, जैसे कि 91 दिन के लिए होता है, किसी भी कंपनी का जो ट्रेजरी बिल जारी होता है वो 91 दिन के लिए होता है, मतलब 3 महीने, और हद से बढ़ गया तो 4 महीने, इससे ज़्यादा का ट्रेजरी बिल नहीं होता। ठीक है, तो जो मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट वह म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पर हद से हद 3 से 6 महीने के लिए क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यह फंड आपको आपका पैसा ट्रेजरी बिल कमर्शियल पेपर में लगाता है। ट्रेजरी बिल भी कितने दिन के लिए होता है, 91 दिन के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है, और रिटर्न मतलब जो आपका रिटर्न होता है वो कम होता है, ठीक है, लेकिन सुरक्षित रहता है। फिर है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू अ मार्केट इंडेक्स लाइक सेंसेक्स ऑफ निफ्टी। ठीक है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जो किसी बाजार सूचकांक में जैसे कि सेंसेक्स निफ्टी को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर जैसे कि सेंसेक्स निफ्टी में जो को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जो क्या है ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, वो कौन सा फंड है, ये एक ऐसा फंड होता है जो किसी भी बाजार के सूचकांक जैसे कि निफ्टी हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया उनको फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे अगर सेंसेक्स बढ़ता है, मान लो अगर सेंसेक्स बढ़ा तो क्या होगा, आपका इंडेक्स फंड भी बढ़ेगा। अगर सेंसेक्स गिरा मतलब क्या होगा, आपका फंड भी गिरेगा। मतलब क्या है, रिस्क का मीडियम है और कॉस्ट रिस्क में क्या है, कम है। ठीक है, अब है एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेज कौन कौन से, मतलब इसके प्रॉफिट कौन कौन से। इसका फर्स्ट मतलब फ़ायदा है या फिर कह सकते हैं एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पैसा अलग अलग प्रकार की प्रतिभूतियों में लगाना ताकि जोखिम कम हो। ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल समझिए, आपका क्या है, आपने 10,000 आपको निवेश करना है, आपने क्या किए, 5,000 शेयर्स में खरीदे इन्वेस्ट किए, 3,000 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए, 2,000 मनी मार्केट में किए। मतलब आपने हर जगह अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए शेयर्स में क्या है, प्रॉफिट बहुत है पर रिस्क भी है। बॉन्ड्स में क्या है, प्रॉफिट कम है, बट क्या है, आपका जो भी पैसा है या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको क्या मिलेगी, फिक्स रिटर्न मिलेगी। ठीक है, जो स्टेबल रहती है। जैसे मनी मार्केट आपको कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसमें रिस्क भी कम होता है और प्रॉफिट भी आपका सही से सही मिल जाता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है, म्यूचुअल फंड का एडवांटेज ये है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप अलग अलग सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो सके। ठीक है, अब इसका सेकंड एडवांटेज है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है निवेश को, मतलब जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, निवेश को जल्दी और आसानी से नगद में बदल दे सकता है। मतलब आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपने मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया, अब वो क्या है, सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए है। अब अगर आपको 3 महीने में अपना क्या चाहिए, ट्रेजरी बिल, जैसे आपने ट्रेजरी बिल 91 दिन के लिए होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपका जो पैसा था आपने मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया, मनी मार्केट 91 दिन में ख़त्म हो जाता है, आपका होगा, आपको 91 दिन में आपकी जो भी लिक्विडिटी वो मिल जाएगी। ठीक है, इसका एडवांटेज ये भी क्या है कि आपका जो पैसा है वो आपको लिक्विडिटी फॉर्म में जल्दी से तुरंत में मिल जाता है। फिर थर्ड है रिड्यूस रिस्क।
रिड्यूस रिस्क का मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो अलग अलग प्रतिभूतियों में, मतलब अलग अलग सिक्योरिटी में इसमें क्या करता है, निवेश करता है। इससे क्या है, जोखिम जो भी रिस्क है वो भी कम होता है। ठीक है। फिर टैक्स एडवांटेज, म्यूचुअल फंड कुछ प्रकार के निवेश पर आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ देते हैं, मतलब टैक्सेशन प्लानिंग होती है, इसमें जो टैक्स है टैक्स भी लगेगा। ठीक है। अधिकतम जो भी टैक्स है, जैसे कि मान लो अगर किसी कंपनी के शेयर्स पे लगा रहे हैं या फिर कोई भी इक्विटी शेयर पर लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें क्या करेगा, आपको उसका जो टैक्स है बढ़ते जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ELSS, ठीक है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें क्या होता है, इसमें निवेश करने पर 1.5 लाख तक टैक्स बढ़ता है। मतलब क्या है, इसमें टैक्स एडवांटेज भी है। ठीक है। अब जैसे इन्वेस्टमेंट करें, मतलब आपको क्या उसमें क्या होगा, टैक्स भी बढ़ेगा। फिर फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी मतलब म्यूचुअल फंड निवेशक को निवेश राशि, योजना और निकासी के विकल्प चुनने की सुविधा देता है। मतलब आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप ₹500 से SIP शुरू कर सकते हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं किसी बैंक में। तो ठीक है, इसका ये भी एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का। फिर हायर रिटर्न, आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड पारंपरिक बचत संसाधनों की तुलना में बेहतर रिटर्न दे सकता है। जैसे कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10,000 इन्वेस्ट किया और शेयर मार्केट अच्छा चला, तो क्या होगा, आपको 12 से 13,000 रुपये कहीं नहीं कहीं आपको वो रिटर्न के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या है, इसमें हायर रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, मतलब आपको प्रॉफिट भी अच्छे से अच्छा हो जाएगा। फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, म्यूचुअल फंड जिसके SEBI द्वारा नियंत्रित होते हैं ताकि निवेशक का हित सुरक्षित रहे। ठीक है। अगर कोई फंड मैनेजर धोखाधड़ी करता है तो SEBI जांच कर सकता है और निवेशक को सुरक्षा मिलती है। ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन रहता है, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। ठीक है। तो ये था आपका म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स, मतलब म्यूचुअल फंड के टाइप्स और म्यूचुअल फंड के एडवांटेज। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।